अब क्या कहेंगे इस माहौल के बाद? एमपी का माहौल चेंज होगा या नहीं होगा? क्या होगा? माहौल भी चेंज होगा और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में ये बात पहले भी उन्होंने बोल दी है कि एमपी के मन में मोदी, और आज उन्होंने इस रोड शो से साबित कर दिया है कि एमपी के मन में मोदी, तो एमपी के मन में मोदी है। मोदी जी जब रोड शो कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेवाड़ में एक राजकुमार थे महाराणा प्रताप, राणा महाराणा प्रताप एक ही थे, लेकिन आज जब रोड शो में जब मोदी जी को देख रहे थे तो कहीं ना कहीं एक महाराणा प्रताप की छवि उनमें दिख रही थी, और बहुत मजबूत स्तंभ। ये हमारे देश के लिए नहीं, उन्होंने हमारे देश का लोहा विदेशों में भी मनवाया। लेकिन आज आप ये देखिए कि आज आपके बच्चों के लिए आज विदेशों में जो नाम हमको मिला, पहले के इंडिया में और आज के इंडिया में अंतर देखिए कि आज हमको विदेशों में सम्मान मिलने लगा मोदी जी की वजह से। पक्ष को आप उतना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं जितना मोदी जी के नेतृत्व को कर रहे हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। इसका जवाब ये है कि मोदी जी के कार्यकाल आप देखिए, धारा 370 एक अपने आप में मुद्दा था, धारा 370 हटी, राम मंदिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर बना। ऐसे अन्य आप उनके कार्यकाल अगर उठा के देखेंगे तो हम कार्यकालों की ओर जा रहे हैं, ना कि मोदी जी की ओर। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो विपक्ष कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें मोदी का योगदान कहाँ है? मेरे को एक बात बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो पहले क्यों नहीं फैसला दे दिया? मोदी जी के आने के बाद ही राम मंदिर, मोदी जी के शासन में फैसला हुआ है, ये पहले क्यों नहीं हो गया? पहले भी इनकी शासन सत्ता रही, ये तो कब से कर सकते थे। मंदिर के खिलाफ वकीलों को खड़ा किया था, राम के अस्तित्व को नकारा था कांग्रेस ने। जिस राम का नाम आज कांग्रेस ले रही है कि हम राम मंदिर जाएंगे, राम जी के अस्तित्व को नकारा भी तो कांग्रेस नहीं था। आज वही कांग्रेस के जितने भी सत्ताधारी कांग्रेस के साथ, जितने भी कांग्रेस के साथ सत्ताधारी वर्ग है वो, उन सबका ये कहना है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन को कई बीमारियों से उनने नामांकित करा है, तो उन पे कैसे विश्वास कर ले हम सनातनी है तो। और कांग्रेस बीजेपी आज इंदौर में जो क्लीनेस्ट सिटी बनी है, इंदौर 7 बार 7 स्टार आया है, ये हमारे भाजपा के उससे ही आया है। मोदी जी ने जो चालू की है उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। गरीबों के लिए उनने बहुत करा, इस चीज को मानना पड़ेगा। देश के लिए बहुत करा। मोदी है वो एक ही है। मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है पूरा। आज चीन जैसा देश भी कुछ भी हरकत करने से पहले सोचता है, पाकिस्तान 10 बार सोचता है। कांग्रेस शासन में ये चीज थी क्या? है कितना डर के रहते थे, सेनाओं को कुछ भी कार्रवाई करने से पहले सोचना पड़ता था। आज सेना को खुला फ्री हैंड कर रखा है मोदी जी ने। सुनिएगा, कांग्रेस ने इतने सालों से देश को जो पीछे करा है, अब मोदी जी उस चीज को लाइन लगाने में तो समय तो लगेगा ना। और अपन ये और सब अच्छा ही कर रहे हैं ना, टैक्स वसूलना, ये करना, तो अपन भी तो उसी टैक्स को बचा के वही कर रहे थे ना। तो उन सब चीजों को बाहर निकाल के उनने सही लाइन पर लिया है, तो वो सही है ना। कांग्रेस आ रही है भाई, कांग्रेस आ रही है। आप भी कांग्रेस आ रही है। अभी तो मोदी की तारीफ कर रही है। मोदी की तारीफ नहीं, जो काम किया उसका बोल रहा। तारीफ में काम बहुत अच्छा करा है। योजना बहुत गलत है, आम पब्लिक से वसूल के तो दिया जा रहा है। आज कमर्शियल टैक्स कितना बढ़ा दिया, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। घर की महिलाएं तो वोट करेंगी ना जिन्हें मिल रहे हैं। अब जी हमारे घर से किसी को भी लाडली बहना नहीं मिलता, क्योंकि उसके दायरे में ही नहीं आता। विरोध कर रहे हैं। हम लोग उसके दायरे में ही नहीं आते, लाडली बहना के दायरे में ही नहीं आते। लाडली बहना की जरूरत अपने को नहीं है, इसलिए अपने को नहीं मिलेगी। जिनको जरूरत है उनको मिलेगी। जिनकी जरूरत आप दे रहे हो, आज उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। भविष्य में आज आप दे दोगे, कल से आपकी गवर्नमेंट चलेगी, उनको तो आदत लग गई 1000 रुपए महीने की। कांग्रेस भी बांटती है, बीजेपी भी बांटती है। एक आपके पास सिर्फ वोट है, आपको गन नहीं उठानी, आपको सिर्फ वोट देना है। सिर्फ एक वोट हिंदू के पास ताकत बची जो आखिरी दे सकता है देश को बचाने के लिए। और बीजेपी को देख के अपना भविष्य बचाए या कांग्रेस को देख के अपने भविष्य की बर्बादी करे। 70 साल कांग्रेस है, तब क्या भविष्य खतरे में था? आ गया 70 साल में बैंड बजा दी, 50 70 80 धारा ऐसे ला दी कि हिंदू के खिलाफ वक्त बोल लिया, ये लिया। कांग्रेस पूरी हिंदू के खिलाफ है। सिर्फ बीजेपी एक वोट है आपके पास, ओनली वोट। आपको AK-47 नहीं चलानी, सिर्फ वोट देना है। वो भी आपने गलती कर दी ना, तो आपके पूर्वजों के ऊपर धत है। पूर्वजों ने घास खा ली अपने, वोट नहीं, वो मुसलमान नहीं बने, और आपको सिर्फ वोट देना है। आप वो भी नहीं दे पा रहे हो बीजेपी को। इससे बड़े मूर्ख कौन है? क्या लग रहा है रोड शो का कितना असर पड़ेगा राजनीति में इस चुनाव में? 10 से 20% पड़ेगा अलग से। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय बस संजय शुक्ला नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय आएंगे। वो उनके जैसा हीरो कोई नहीं है। अपने मतलब इंदौर शहर को बहुत कुछ दिया। ये इस्माइल के पीछे का राज क्या है? मोदी जी है हमारे। हाँ जी, तो रोड शो से इतने खुश हैं, खुशी दे के गए हैं मोदी बहुत ज्यादा वासियों। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी दे क्या कहना है इस रोड शो के बाद MP चुनाव का माहौल कहाँ करवट लेगा? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी मिलेगा। बीजेपी आएगी। आपको क्या बात अच्छी लगती है मोदी जी, जो मोदी जी का आप फेवर कर रही है? मोदी जी में क्या बात नहीं है जो अच्छी नहीं लगती? उनमें हर बात अच्छी लगती है, हर बात। वो देव है, देवता है, वो देवता है। देवता है। हाँ जी,
देवता के रूप में ही आए वो अपने भारत को संभालने के लिए। मोदी 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 मोदी। राष्ट्रीय नेता नवीन क्या नाम है प्रजापति जी। आपका? मैं नवीन कुमार प्रजापति। प्रजापति जी, क्या लग रहा है इस रोड शो के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव का माहौल क्या करवट लेगा? बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि हाँ। मध्य प्रदेश का माहौल क्या करवट लेगा। हाँ। एक्चुअल क्या है कि जिस जगह हम खड़े हैं, आपका वेलकम स्वागत देवी अहिल्या की माँ पावन नगरी, और यहाँ से उनका लाइव रोड शो होना, मतलब इंदौर हमारे पूरे मध्य प्रदेश की जान है। हाँ। इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का दिल है, और यहाँ रोड शो होना, इन्हें समझ लो कि मध्य प्रदेश में रोड शो हुआ है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, सीटों पे भी फर्क पड़ेगा, जनता पे भी फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हैं माहौल पूरा यहाँ से वहाँ तक। आप राजभवन कैमरामैन से कहूंगा माहौल दिखाइए, फूलों की बरसात दिखाइए। मोदी जी के जाने के बाद पूरा रोड किस तरह फूलों से भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस माहौल के बाद? एमपी का माहौल चेंज होगा या नहीं होगा? क्योंकि माहौल भी चेंज होगा, और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में ये बात पहले भी उन्होंने बोल दी है कि एमपी के मन में मोदी, और आज उन्होंने इस रोड शो से साबित कर दिया कि एमपी के मन में मोदी। तो एमपी के मन में मोदी है, सच में है या नहीं है? अरे सच में है। बीजेपी खुद ही पोस्टर लगा के एमपी के मन में मोदी कह रही एमपी है तो मोदी है, और मोदी है तो बीजेपी है। क्या कहेंगी मैडम, एमपी के मन में मोदी है या नहीं है? एमपी के मन में रोड शो के समय आप यहाँ मौजूद थी? यही थी मैं, मेरे मकान है ये, ऊपर मेरा मकान है। कैसा लगा? देखा मोदी जी को करीब से? हाँ, करीब से देखा, फर्स्ट बार देखा और बहुत बढ़िया लगा, और रोड शो भी बढ़िया हुआ। और यूं भी इंदौर क्लीन सिटी है, स्मार्ट सिटी है, 7 स्टार है, तो कैसा लगता है, कैसा लगता है जब एक देश का प्रधानमंत्री, आपके भारत का प्रधानमंत्री, आपका देश का प्रधानमंत्री आपके शहर में आके रोड शो करता है और जनता के बीच में जाता है? बिल्कुल बढ़िया लगा और बहुत करीब से देखा। तो इस बात का जवाब, मोदी जी जब रोड शो कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेवाड़ में एक राजकुमार थे, महाराणा प्रताप, राणा महाराणा प्रताप एक ही थे, लेकिन आज जब रोड शो में जब मोदी जी को देख रहे थे तो कहीं ना कहीं एक महाराणा प्रताप की छवि उनमें दिख रही थी, और बहुत मजबूत स्तंभ। ये हमारे देश के लिए नहीं, उन्होंने हमारे देश का लोहा विदेशों में भी मनवाया। लेकिन आपको महाराणा प्रताप नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उनको तो समझ में आता है तो नफरती लोग हैं भाजपा वाले। भाजपा के प्रधानमंत्री नफरत फैलाने का काम कर रहे ये हैं। क्या है, ये सब विचारधाराएं हैं, और लोगों की अपनी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन आज आप ये देखिए कि आज आपके बच्चों के लिए आज विदेशों में जो नाम हमको मिला, पहले आप पहले के इंडिया में और आज के इंडिया में अंतर देखिए कि आज हमको विदेशों में सम्मान मिलने लगा मोदी जी की वजह से। अब ठीक है, तो कहीं सब अपनी अपनी विचारधारा, पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो सकती है। बताएं। लेकिन बात जब राजनीति की आती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात होनी चाहिए, तो विपक्ष को आप उतना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं जितना मोदी जी के नेतृत्व को कर रहे हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। इसका जवाब ये है कि मोदी जी के कार्यकाल आप देखिए, धारा 370 एक अपने आप में मुद्दा था, धारा 370 हटी, राम मंदिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर बना। ऐसे अन्य आप उनके कार्यकाल अगर उठा के देखेंगे तो हम कार्यकालों की ओर जा रहे हैं, ना कि मोदी जी की ओर। जैसा हमने सोचा था मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी, आज आप देखो वैसे विकास हो रहा है, वैसा काम हो रहा है। बताएं बाकी आप। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो विपक्ष कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें मोदी का योगदान कहाँ है? मेरे को एक बात बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो पहले क्यों नहीं फैसला दे दिया? मोदी जी के आने के बाद ही राम मंदिर, मोदी जी के शासन में फैसला हुआ है, ये पहले क्यों नहीं हो गया? पहले भी इनकी शासन सत्ता रही, ये तो कब से कर सकते थे। मंदिर के खिलाफ वकीलों को खड़ा किया था, राम के अस्तित्व को नकारा था कांग्रेस ने। जिस राम का नाम आज कांग्रेस ले रही है कि हम राम मंदिर जाएंगे, उसके अस्तित्व को मानने से मंदिर नहीं जा रहे, केवल बद्रीनाथ में जाकर प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं। अब वो करेंगे ना, अब तो उनको पता है ना कि सनातन धर्म केवल मोदी जी का थोड़ी है, राहुल गांधी का भी तो है उतना ही। राम जी के अस्तित्व को नकारा भी तो कांग्रेस नहीं था। आज वही कांग्रेस के जितने भी सत्ताधारी, कांग्रेस के साथ जितने भी कांग्रेस के साथ सत्ताधारी वर्ग है, वो उन सबका ये कहना है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन को कई बीमारियों से उनने नामांकित करा है, तो उन पे कैसे विश्वास कर ले हम सनातनी है तो। और कांग्रेस बीजेपी आज इंदौर में जो क्लीनेस्ट सिटी बनी है, इंदौर 7 बार 7 स्टार आया है, ये हमारे भाजपा के उससे ही आया है, पब्लिक से। आज उनके भाजपा के शासनकाल में ही नियम। तो कौन से सनातनी है जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना देते हैं सब बयानबाजी के बाद भी? वो कौन से सनातनी? अगर आप भी सनातनी हो तो कर्नाटक में भी तो सनातनी है जो कांग्रेस की सरकार बना देते हैं।
नहीं, पर वो है उनकी जगह, उनकी विचारधारा अलग है। बाकी विचारधारा नहीं, देश में फ्री की रेवड़ियों का कल्चर चल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसे फॉलो कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बीजेपी की तरफ से एक मिनट इसका जवाब दूंगा मैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बीजेपी फ्री की रेवड़ी बांट रही है। भाई साहब, ये जाजम मैंने बुलाई नहीं है, भीड़ मैंने नहीं बुलाई है। आपको किसी भी बीजेपी से कोई ऐसा प्रलोभन आया है कि आपको रेवड़ी बांटी जाए? नहीं, आप बताएं, आप जवाब। लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी क्या है? लाडली बहनें, देखिए वो विषय एक लाडली बहनों का एक मामा से है। आगे आइए। ना, मोदी जी ने जो चालू की है उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। गरीबों के लिए उनने बहुत करा, इस चीज को मानना पड़ेगा। देश के लिए बहुत करा। मोदी है वो एक ही है। लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ कहलाएंगी, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो। नहीं, ऐसा नहीं, ये मानने पे है, अपना अपनी सोच है तो, पर हम नहीं बोलेंगे। महिलाओं के हक में है तो मोदी जी बढ़िया है। हक में कोई पुरुषों को दे दे। मोदी जी देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। मोदी जी का एक अपने आप में एक पूरा वर्चस्व है। कश्मीर में जा सकता था, वैसे कोई इतना खुला होकर कश्मीर में कोई घूम सकता था? कितनी सेनाओं पे हमले होते थे, मोदी राज में हुए क्या वो? ये चीज को तो देखो आप, मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है पूरा। आज चीन जैसा देश भी कुछ भी हरकत करने से पहले सोचता है, पाकिस्तान 10 बार सोचता है। कांग्रेस शासन में ये चीज थी क्या? है कितना डर के रहते थे, सेनाओं को कुछ भी कार्रवाई करने से पहले सोचना पड़ता था। आज सेना को खुला फ्री हैंड कर रखा है मोदी जी ने। लेकिन बेरोजगारी की दुकान भी तो मोदी जी ने खोली, अगर अपन महंगाई की दुकान मोदी जी ने खोली, सिलेंडर के भाव देखो। आप सुनो, मेरी बात सुनो। आज के टाइम में अगर आप ईमानदारी से जियोगे तो थोड़ा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप आपके घर की सीमा को सुरक्षित रखना चाहोगे तो थोड़ा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा। वो नियमावली है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको हर चीज का टैक्स भी देना पड़ेगा, हर चीज को सरकार चलाने के लिए सब चीज देना पड़ेगा। तो अगर आप ईमानदारी से अगर आप कमाते हो, टैक्स देते हो और काम कर मेहनत करते हो तो कोई आदमी भूखा नहीं सोता आज के टाइम में। ये सब कहने की बात है कि बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? हर आदमी त्योहार बना रहा है, काम कर रहा है। बेरोजगारी केवल मट्ठों के लिए है जो काम नहीं करना चाहते। सुनिएगा, कांग्रेस ने इतने सालों से देश को जो पीछे करा है, अब मोदी जी उस चीज को लाइन लगाने में तो समय तो लगेगा ना। और अपन ये और सब अच्छा ही कर रहे हैं ना, टैक्स वसूलना, ये करना, तो अपन भी तो उसी टैक्स को बचा के वही कर रहे थे ना। तो उन सब चीजों को बाहर निकाल के उनने सही लाइन पर लिया है, तो वो सही है ना। काम करेगा, हम उसकी बरोबर बोलेंगे, और उन्होंने काम किया है, देश को आगे बढ़ाया। फिर मोदी पे ही आ गई, कोई तो राहुल गांधी बोल दो। उन्होंने जो काम किया है वो देश को दिख रहा है, देश की जनता को दिख रहा है। उसके आधार पर जनता वापस अपना निर्णय लेगी। मोदी जी के कुछ काम गिना पाएंगी काम? न्यूज सुनती हैं आप? बिल्कुल सुनती हूँ। महिलाएं तो आज तक धारावाहिक ज्यादा देखती हैं। आज उन्होंने देश का जितना आगे नाम किया है, विदेशों में नंबर 1 पे लेके आए, वो काम आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये तो आप मानते हैं ना? तो बस वो काम ही बोलता है ना। जी, अब बोलिए, काम बोल रहा है नहीं बोल रहा है? काम बोल रहा है उनका, और इसीलिए जनता उनकी इतनी फैन है। हर व्यक्ति, हर बच्चा देश के लिए मतलब उनका फैन है। वही सब चाहते हैं कि मोदी ही वापस आए, बीजेपी सरकार ही वापस आए। राहुल गांधी के लिए कोई सलाह देगी, वो ऐसा क्या करें कि आप लोगों के दिल में जगह बना पाए? वो भी ऐसा मोदी जी की तरह काम करे और अपनी जगह बनाने की कोशिश। आपने कहा मोदी जी की तरह काम करें, वो काम कर रहे हैं, कुली बन रहे हैं, मॉडल मैकेनिक बन रहे हैं। कुली बनने से नहीं होता है, देश के हित में काम करने से होता है। अगर वो देश के हित में काम करते हैं, बिल्कुल जनता उनका भी साथ देगी, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कहेंगी आप? इनकी बात से मेहनत कर रहे हैं ना राहुल गांधी? मेहनत तो कर रहे हैं, पर ये चीज पहले करते तो आज आगे आते। वो उनने अब चालू किया मोदी जी को देख करके कि मेरे को आना है सत्ता में तो ये सब चीजें करनी है, पर अब वो जनता मानने वालों में से नहीं है। कभी तो मानी जाएगी जनता? नहीं मानेगी। इस बार ही मानी गई है, सर्वे में तो बता ही रही कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ ही रही है। क्या कांग्रेस आ रही है भाई? कांग्रेस आ रही है। आप भी कांग्रेस में आ रही है? अभी तो मोदी की तारीफ कर रही है। तारीफ नहीं, जो काम किया उसका बोल रहा। तारीफ में काम बहुत अच्छा करा है। योजना बहुत गलत है, आम पब्लिक से वसूल के तो दिया जा रहा है। आज कमर्शियल टैक्स कितना बढ़ा दिया, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। घर की महिलाएं तो वोट करेंगी ना जिन्हें मिल रहे हैं। अब जी हमारे घर से किसी को भी लाडली बहना नहीं मिलता क्योंकि उसके दायरे में ही नहीं आता। आप विरोध कर रहे हैं? हम लोग उसके दायरे में ही नहीं आते, लाडली बहना के दायरे में ही नहीं आते। लाडली बहना की जरूरत अपने को नहीं है,
इसलिए अपने को नहीं मिलेगी, जिनको जरूरत है उनको मिलेगी। जिनकी जरूरत आप दे रहे हो, आज उनकी आदत बिगाड़ रहे हो, भविष्य में आज आप दे दोगे, कल से आपकी गवर्नमेंट चलेगी, उनको तो आदत लग गई 1000 रुपए महीने की। ये तो सही बात है। ऐसी बात नहीं, एक मिनट कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस जवाब ले लो। कांग्रेस भी बांटती है, बीजेपी भी बांटती है। एक आपके पास सिर्फ वोट है, आपको गन नहीं उठानी, आपको सिर्फ वोट देना है। सिर्फ एक वोट हिंदू के पास ताकत बची जो आखिरी दे सकता है देश को बचाने के लिए। और बीजेपी को देख के अपना भविष्य बचाए या कांग्रेस को देख के अपने भविष्य की बर्बादी करे। 70 साल कांग्रेस ही तब क्या भविष्य खतरे में था? आ गया 70 साल में बैंड बजा दी, 50 70 80 धारा ऐसे ला दी कि हिंदू के खिलाफ वक्त बोल लिया, ये लिया। कांग्रेस पूरी हिंदू के खिलाफ है। सिर्फ बीजेपी एक वोट है आपके पास, ओनली वोट। आपको AK-47 नहीं चलानी, सिर्फ वोट देना है। वो भी आपने गलती कर दी ना, तो आपके पूर्वजों के ऊपर धत है, पूर्वजों ने घास खा ली अपने, वोट नहीं, वो मुसलमान नहीं बने और आपको सिर्फ वोट देना है। आप वो भी नहीं दे पा रहे हो बीजेपी को, इससे बड़े मूर्ख कौन है? क्या कहेंगे इनकी बात से कहाँ तक सहमत? बिल्कुल सही है, फुल सहमत है इनकी बात से। क्या अच्छा कहा है इन्होंने? 50-70 साल कांग्रेस ने क्या आपकी मदद नहीं की? क्या सरकारें नहीं चलाई? क्या नागरिकों को प्रताड़ित किया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया है? कांग्रेस ने 70 साल जो चला है वो सब ठीक है, उन्होंने बेस बना दिया, उस बेस को ये लोग आगे करा, उसका डेवलप हुआ, ये मानते हैं हम। पर जो कांग्रेस की सरकार थी वो बढ़िया थी, उन्होंने ही पूरा सारा बेस बना के ये रखा, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा करा मोदी जी ने। ये नहीं कि नहीं करा, पर आगे भी जो आएगी वो भी ध्यान रखे। और मैं वैसे कांग्रेस की हूँ, पर बीजेपी का भी मुझे अच्छा है और मैं अच्छा काम सोचती हूँ। रोड शो में थे कि नहीं थे? रोड शो में थे ना, यही मोदी जी को देखा? अरे बिल्कुल देखा, जवान आदमी है बिल्कुल। हाँ, जवान लग रहे हैं। हमारी उम्र के हैं मगर जवान लग रहे हैं। हाँ, मतलब आपकी उम्र में भी जवान लग रहे हैं। हाँ, जवान लग रहे हैं। पूछे नहीं ऐसा क्या खाते हैं? ऐसा क्या खाते हैं? अरे खाते नहीं, सब जो अपन खाते हैं वही वो खाते हैं। वो जवान लग रहे हैं आपको? वो तो जवान लग रहे हैं। हाँ तो है ना। राहुल गांधी जवान नहीं लगते क्या? अरे ठीक है, वो जो है सो है, उनका खान पान अलग है। हम शाकाहारी लोग हैं। तो क्या लग रहा है रोड शो का कितना असर पड़ेगा राजनीति में इस चुनाव में? 10 से 20% पड़ेगा अलग से। हाँ, और जो लोकल कैंडिडेट हैं उनको कितना सपोर्ट मिलेगा इस रोड शो से? कैलाश विजयवर्गीय बसर संजय शुक्ला नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय आएंगे। वो उनके जैसा हीरो कोई नहीं है। अपने मतलब इंदौर शहर को बहुत कुछ दिया। चलिए और भी आगे पूछते हैं, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? अंजलि श्रीवास्तव। काफी हंस रही हैं। ये स्माइल के पीछे का राज क्या है? मोदी जी हैं हमारे। मोदी जी? हाँ जी, तो रोड शो से इतने खुश हैं, खुशी दे के गए हैं मोदी जी? बहुत ज्यादा इंदौर वासियों को। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी देख क्या रहे हैं। कहना है इस रोड शो के बाद MP चुनाव का माहौल कहाँ करवट लेगा? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी में लेगा। हाँ। बीजेपी आएगी। लेकिन कमलनाथ के आगे भी तो कमल है। नहीं नहीं, कमल से कुछ नहीं होता। किसी के आगे कितने भी कमल लग जाए, लेकिन वो कमल अलग है। अच्छा, हाँ। कमलनाथ का कमल काम नहीं करेगा, बीजेपी का कमल काम करेगा। यस, वही काम करेगा। आपको क्या बात अच्छी लगती है मोदी जी, जो मोदी जी का आप फेवर कर रही है? मोदी जी में क्या बात नहीं है जो अच्छी नहीं लगती? उनमें हर बात अच्छी लगती है, हर बात। वो देव है, देवता है वो देवता है। देवता है। हाँ जी, देवता के रूप में ही आए वो अपने भारत को संभालने के लिए। लेकिन वो तो कहते हैं नफरती प्रधानमंत्री है, कांग्रेस वाले कहते हैं तो नफरत फैलाई है। देखो, हाथी जब बाजार में आता है ना, तो पीछे कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मोदी जी आती हैं। यस। और फिर वो पीछे वाले कौन? वो शेर है और पीछे वाले हम नहीं बोल सकते किसी को कुछ गंदा। बस वो शेर है, हम इतना जानते हैं बस। लेकिन राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो रुझान उनकी तरफ भी बनाना चाहिए। आपको मेहनत कर रहे हैं। हमारा रुझान वहीं पे है और वहीं पे रहेगा हमारा। 2024 में भी वहीं रहेगा, 2023 में भी वहीं रहेगा। वहीं रहेगा, हमेशा वहीं रहेगा। लेकिन सर्वे तो कुछ और बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उनसे कोई मतलब नहीं, हमारा अंदर का जो आत्मविश्वास है ना, हमारे मोदी जी आएंगे बस। कितना मालवा को कितना सुरक्षित कर दिया इस रोड शो ने? मालवा को क्या पूरा मतलब, तो जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ पे बगीचा बना के देंगे। बगीचा बना गए हैं। बस अब फल झड़ने वाले 3 तारीख को। बस झड़ेंगे फल। मैं तैयार बैठना झोली लेके। मोदी जी के काफिले के बाद क्या प्रत्याशियों का जीत का काफिला 3 तारीख को निकलेगा बीजेपी के? यस, निकलेगा। हाँ, कितनी सीटें आ जाएंगी? अब ये नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी सीट आएंगी बस। पूरी सीटें आएंगी, बहुमत वाली सीटें आएंगी। यस, बहुमत वाली सीट आएंगी। मोदी जी फेल नहीं होते कहीं। अच्छा, जो कमिटमेंट करते हैं ना वो उसे कंप्लीट करते हैं। सबसे बड़ी बात मोदी है। जो उनने कमिटमेंट कभी भी देश के लिए किया है उसे उन्हें कंप्लीट किया हमेशा। 2 सवाल कर दूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। हाँ, बोलिए बोलिए। विपक्ष कहता है 15 लाख रुपए अभी तक नहीं आए, विपक्ष कहता है 2 करोड़ रोजगार अभी तक नहीं आए, कमिटमेंट नहीं किया गया। ये बातें तो दिन भर होगी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता ना, जो लोग बेरोजगार होने फर्क पड़ेगा, जिनके हाथ में पैसा नहीं होने आज जो हमारी आवाज आ रही है ना, उन्हीं की वजह से आ रही, लेडीजों की आवाज जो भी आ रही है।
किनकी वजह से आ रही है? 33% आरक्षण जो सरकार ने आपको दिया वो आवाज है। नहीं, हमको आरक्षण से नहीं, हमको मोदी जी से प्यार है, बहुत प्यार है, और उनको बहुत लंबी उम्र देंगे और वही आएंगे और हमेशा वही चलिए, आपका प्यार मोदी जी के प्रति ऐसा ही बना रहे, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी भी कुछ उम्मीद आपसे रखते हैं। नहीं, वो गलत रख रहे हैं हमसे उम्मीद। वो उम्मीद उनने गलत जगह पे ट्रंकोल दबा दिया है, वो उनका गलत है। हमारी उम्मीद मोदी जी के साथ है, तो हमारी उम्मीद भी उनके साथ, साथ भी उनके साथ, सब चीज उनके साथ। यदि वो उम्मीद रखते हैं, तो जो वो उम्मीद रखते हैं, जो जनता जो उम्मीद रखती है, यदि वो उस पे खरा उतरते तो बिल्कुल उनके लिए भी जगह बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शर्माना किस बात नहीं का है? काम किया है, काम करेंगे वाला फिलोसफी है ना। तो वही है, आज ये अगर मन से बोल रहे हैं तो नारी अगर किसी का साथ दे रही है तो बहुत सोच समझ के दे रही होगी। जरूरी नहीं कि उसके आंकड़े काम करें या कुछ बार चार्ट काम आए, उनका मन है या अंदर से कुछ आवाज निकल रही है तो सपोर्ट में है। अब बता रहे जो कांग्रेस का पंजा है वो भ्रष्टाचार का पंजा है और माफियाओं का पंजा है, गुंडा दहशतगर्दों का पंजा है। तो ये मोदी जी सत्य कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? नहीं, सत्य तो कहा है, लेकिन जो पिछले 60 साल 70 साल तक जो एक चला दौर चला, आज जो मतलब उस टाइम पे इमरजेंसी लागू हुई, जो सिखों के साथ हुआ, एक वो आप देख सकते हो, उसमें ना मैं आप हूँ ना कुछ है, वो अलग बात है। लेकिन अब जो माहौल है, हर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, हर कोई अपना उसमें, तो आप वो देख सकते हो ना। आपका नाम क्या है? मेरा वेदांत हरिहर। वेदांत जी करते क्या है? मेरा व्यापार है, व्यापार आगे है। दुकान है मेरी। व्यापार है, इसलिए बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे? नहीं, बेरोजगार मैं हूँ ना, मैंने मैकेनिकल करा था, उसके बाद में कोरोना आया तो हमको भी पहले तो आप व्यापारी है ना, व्यापारी है तो बेरोजगार तो है ही नहीं है। नहीं, ये तो मैं खुद से व्यापार चालू करा ना। पहले तो मैं मैकेनिकल करा, उसके बाद में आईसर में जॉब लगी थी, लेकिन नहीं समझ में आई। मैं व्यापारी, खुद की मर्जी से व्यापारी हूँ, हालात उसे नहीं। लेकिन जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, भाई बेरोजगारी पे क्यों मोदी जी बात नहीं करते हैं, महंगाई पे क्यों मोदी जी बात नहीं करते हैं, महंगाई से देश टूट रहा है, बेरोजगारी से टूट रहा है, और तो और नफरत की दुकानों से टूट रहा है, क्योंकि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम का वातावरण तैयार किया। हिंदू मुस्लिम का ये तो गलत बात है। जब वो कांग्रेस थे तो मुसलमान करते थे, जब वो कांग्रेसी थे तो मुसलमान करते थे। आज भी आप कितने लोगों की वीडियो देखेंगे, वो बोल रहे हैं कि भैया हम 370 हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? जब हमारा है तो हमने लिया ना, खत्म हो गई वहाँ बात। अब आप उसको बार बार रिपीट करोगे कि हिंदू मुस्लिम, कोई नहीं है। आज हमारे यहाँ सब मुसलमान भाई भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, मिलके व्यापार करते हैं, मिलके काम करते हैं। आज आप देखेंगे कहीं रैलियों में बच्चे चिल्ला रहे थे मोदी, वो भी मुस्लिम थे। तो बच्चों में देखो, ये इंदौर की फैमिली है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए बच्चा, मोदी के प्रति प्रेम और स्नेह इनके दिल में साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, कैसे लगा आज प्रधानमंत्री जी आपके शहर में थे? बहुत बढ़िया लगा, हमारे शहर में आया, पूरा शहर गदगद हो गया। ऐसा समूह आज तक नहीं देखा है हमने इंदौर में, ऐसा प्रधानमंत्री का इतना स्वागत कभी नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, इस रोड शो ने विपक्ष का बंटाधार कर दिया क्या? क्या बंटाधार का हुआ? और रोड चौड़े हो गए, आज तक रोड चौड़े नहीं हुए थे। इतने रोड चौड़े कभी देखे आपने इंदौर में? पहली बार जो रोड चौड़े हो रहे हैं। सब स्वच्छ भारत 7 बार तमंगा मिल गया हमारे इंदौर शहर को। इतने रोड सब जगह चौड़े हो गया, मलारगंज इतना चौड़ा। आज रोड शो आज तक ये रोड पर नहीं कर पाते थे, इतना चौड़ा रोड ही नहीं था। सब नंबर 1 बना। मोदी 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 इंदौरी मोहर। चलिए, इंदौरी मोहर पे बात खत्म करते हैं। और आपने सुना इंदौर के आम नागरिकों को, महिला शक्ति को 2023 के ऊपर उनकी क्या राय थी, 2024 को लेकर उनकी क्या राय थी, आप सुन रहे हैं। और आपकी क्या राय आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इंदौर वासियों ने सीधा मोहर लगा दिया, 2023 में बीजेपी सरकार आएगी, 2024 में बीजेपी सरकार की। ऐसा इंदौर वासियों का रुझान है, इंदौर वासियों की दिल की धड़कन कह रही है। धन्यवाद।